आज हम दोस्तों आपका जो क्लास 10 में पुष्प की संरचना से 5 नंबर का आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विस डायग्राम को हम समझेंगे इसको दोस्तों। किसके कितने कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, सभी ये इम्पॉर्टेंट है। कौन से सहायक अंग होते हैं, कौन से आवश्यक अंग होते हैं, हम डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है, पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पुष्प किसे कहते हैं, पहले हम इसे जानते हैं। तने के रूपांतरित प्ररोह को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। पुष्प पौधे के वे अंग होते हैं जहाँ जनन की क्रिया होती है, यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया कहाँ होती है, पुष्प में जो होती है लैंगिक जनन की क्रिया होती है। पुष्प पौधे के वह अंग होते हैं जहाँ जनन की क्रिया होती है। ठीक है, अब आइए हम इसको डायग्राम से थोड़ा महत्व को इसको समझते हैं। पहले ये जो आपको डंठल की तरह दिख रहा है, क्या है, वृंत है, इसे पेडिसल कहते हैं। और ये जो आपको गोल के दिख रहा है, गोल का गोला की तरफ, ये क्या है, पुष्पासन है, यानी पुष्प इसी पर आश्रित होता है और इसी पर बैठता है, जिसे इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। ठीक है, इसे पुष्पासन यानी पुष्प इसी पर आश्रित होता है, इसे थैलेमस कहते हैं। और ये जो आपका हरे रंग का दिख रहा है, क्या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं, यानी कि कैलिक्स कहते हैं। ये जो होता है आप देख सकते हैं, इसमें यही बाह्य दलपुंज होता है, जो कि पौधे की कलिका अवस्था में क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, ये आपका जो होता है, ये जो होता है दलपुंज होता है, यानी कि कोरोला होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है, ये नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग जननांग कहलाता है। और ये क्या होता है, आपका मादा भाग होता है, यानी जयांग होता है। ठीक है, आइए हम इसके अगले चित्र में इसको बढ़िया ढंग से समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको। ठीक है, ये क्या होता है, पेडिकल होता है। ये क्या होता है, आपका जो होता है, ये जो होता है आपका, ये आपका बाह्य दलपुंज होता है। ये आपका क्या होता है, दलपुंज होता है। ये आपको जो फूल दिख रहा है, ये दलपुंज होता है। ठीक है, ये आपका नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। इसके जो होते हैं 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, परागकोश होता है और पुतंतु होता है। पुतंतु जो है आपका डंठल के आकार का होता है, यानी फिलामेंट जिसे कहते हैं। और ये जो होता है परागकोश, परागकोश के अंदर छोटे छोटे इस प्रकार से कण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और ये आपका जो होता है, ये आपका मतलब मादा भाग होता है। इसमें इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय होता है, ये भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग जो अंडाशय कहलाता है। ये भाग जो होता है बीच का भाग वर्तिका कहलाता है, ट्यूब के आकार होता है। और सबसे इसका जो शीर्ष भाग होता है वर्तिकाग्र कहलाता है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, पुष्प की संरचना में पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज जैसे हमने देखा है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जयांग होता है। ठीक है, ये पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है, जिसको हमने चित्र में आपको पहले ही बताया। ये क्या है आपका, ये आपका जो बाह्य दलपुंज होता है, जो हरे रंग का है, ये बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये मादा भाग है और ये नर भाग है। ठीक है, तो इसको हम एक एक भाग को समझते हैं। पहला जो भाग है दोस्तों आपका, वह है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, यानी इसके बाहरी चक्र को ही बाह्य दलपुंज या पुष्प का प्रथम चक्र होता है। इसके यह हरे रंग के होते हैं, जो पुष्प की कलिका अवस्था के समय क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो हरे रंग का है, जब पुष्प खिलता है उसको क्या करते हैं, कलिका अवस्था के समय सुरक्षा करते हैं। आइए हम इसको डायग्राम से देखते हैं। पहले जो है कलिका अवस्था में होता है तो कुछ इस प्रकार सुरक्षा करता है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, आपका बाह्य दलपुंज जो हरे रंग का है खुलता है। उसके बाद जो है नीचे की तरफ चल जाता है, जब फूल पूर्ण रूप से खिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बाह्य दलपुंज समझ में आया होगा। अब आइए दूसरा भाग जो होता है दलपुंज यानी कोरोला होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं। ये रंगीन होते हैं, अर्थात ये कई रंग के होते हैं। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर जो है, एक किस रंग का है, वाइट रंग का है। ये किस रंग का है, दलपुंज जो है गुलाबी रंग का है। इस प्रकार आपका लाल रंग का होता है, रोज जो होता है गुलाब होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप जो है, ये लाल रंग का है दलपुंज है। ठीक है, ये आपके कौन सा है, दलपुंज होता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद जो है आपका तीसरा जो भाग है इसका, पुमंग। पुमंग जो होता है ये नर भाग होता है, यानी कि एंड्रोसियम इसे कहते हैं। यह पुष्प का तीसरा भाग है, या पुष्प का नर जननांग है। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, परागकोश जिसे एंथर कहते हैं, फिलामेंट जिसे तंतु कहते हैं,
कनेक्टिव जिसे योजी कहते हैं। अब इसके हम भाग को देखते हैं दोस्तों। पहला है जो है परागकोश। परागकोश जिसे एंथर कहते हैं, इसमें क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। जो परागकोश होता है इसमें ये परागकोश है मान लीजिए, इसके छोटे छोटे इसके अंदर पाए जाते हैं कण जिसे परागकण कहते हैं। ठीक है, ये आपका पुतंतु होता है। और यहाँ पर ये जो बीच में होता है इसे क्या कहते हैं, जोड़ने का कार्य करता है परागकोश और पुतंतु को, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा है पुतंतु। इसका शीर्ष भाग परागकोश को धारण करता है। जो पुतंतु होता है, ये देखिए पुतंतु है, ये पुतंतु, इसका शीर्ष भाग जो है परागकोश को धारण करता है। इसे जल तथा पोषण उपलब्ध कराता है। इसमें एक पतली संरचना होती है जो डंठल के आकार की होती है, यही होती है डंठल के आकार की ही। योजी या परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का कार्य करता है। जिसे कि देखिए आप, ये है पुतंतु और ये परागकोश। परागकोश और जो बीच में ये है, इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, योजी करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यानी कि पुमंग यही है इसका जो भाग है परागकोश। ये क्या होता है, एंथर, ये परागकोश होता है। ये क्या होता है, फिलामेंट पुतंतु होता है। और इसके बीच में ये जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, यहाँ पर यहाँ ये क्या होता है, योजी होता है। यही से वो क्या करते हैं, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। और इसके ये जो परागकोश है, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं हम, पोलन ग्रेन यानी पराग कण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चौथा जो है आपका भाग उस जयांग है जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं। या पुष्प का चौथा चक्र होता है और पुष्प का मादा जननांग होता है। इसकी इकाई को स्त्रीकेसर सर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं जिन्हें हमने पहले आपको वीडियो में बताया। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम चित्र के माध्यम समझें। ये जो होता है ओवरीज का भाग होता है। स्टिग्मा जो होता है इस शीर्ष भाग होता है। और ये क्या होता है, शीर्ष भाग जो होता है इसका कौन सा होता है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद स्टाइल जो होती है वर्तिका होती है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है यानी कि बीजांड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड। बीजांड के अंदर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पुष्प के अंग के बारे में कई बार आपके पूछा गया है। तो पुष्प में बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं आपके क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं, यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा, सहायता कैसे कलिकावस्था में सुरक्षा करते हैं, कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए सहायक अंग कहलाते हैं। पुष्प में जायांग और जो पुमंग होते हैं आवश्यक या लैंगिक अंग होते हैं, अर्थात लैंगिक जनन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, एक पुष्प पे दूसरे पुष्प के निर्माण करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें, जायांग और पुमंग को क्या कहते हैं, लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, और किस प्रकार आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है इस पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाए तथा इसके चक्रों को विभिन्न चक्रों का कार्य बताइए। इस प्रकार पूछा जाता है। या पुष्प के अनुघैर काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि आपको पुष्प की जो है इस प्रकार जो है आपको संरचना बना देनी है। किस प्रकार, इस प्रकार आपको पुष्प संरचना बनानी। उसके बाद चारों भाग को लिख देना है, इसके क्या कार्य होते हैं, यानी क्या करते हैं, इसको आप लिख देंगे तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर को मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।